देखिए इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व करना है, बट जो हमारे क्वेश्चन में 7 है इसमें देखिए पूछा गया है कि रिपीट पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6 इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो इसके पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है, उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। बट अभी देखिए 7 में क्या करना है, हमको 6 का ही कहीं ना कहीं डायग्राम को यूज करना है। तो उसके बाद फिर हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इसमें फोर्स जो हमको अप्लाई करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। तो आइए हम लोग पहले 6 को देख के इसका जो डायग्राम है इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए 6 के अकॉर्डिंग डायग्राम हमारा क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है, ये एक हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा एंगल दिया गया है वो कितना दिया गया है, देखिए वो हमको 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग 30 डिग्री बना लेते हैं। ये देखिए आपका एंगल क्या होगा, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब इसके ऊपर देखिए क्या कह रहे हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन में हमारा एक ब्लॉक है जिसका देखिए मास कितना है, वो 2 किलोग्राम का है। तो आइए इसके ऊपर हम लोग एक मास यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए ये हमारा मास क्या है, देखिए 2 किलोग्राम का है। तो अगर देखिए 2 किलोग्राम का, तो आइए सबसे पहले इसके हम लोग फोर्स को बता देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से फोर्स है जो ब्लॉक के ऊपर देखिए लग रहे हैं। तो आपको पता है कि इसका मास है 2 किलोग्राम, तो इसका देखिए सबसे पहले तो उसका खुद का अपना वेट होगा जो ये कहाँ लगेगा, देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पे आप इसको 2g कर दीजिए। हाँ जी को तुम यहाँ पे 10 मान के 20 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2g कर दीजिए। ठीक है, अब इसका देखिए 2g के अगर हम दो कंपोनेंट करें तो हम यहाँ पे करेंगे पैरेलल टू द प्लेन। तो आपको पता है इधर हमारा क्या आएगा, तो आप जानते हैं कि इधर हमारा आएगा कि 2g और यहाँ पे आएगा sin 30। तो यहाँ पे लिखेंगे sin 30 की वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। जबकि हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखिए क्या आएगा, यहाँ पे साइड में आपको दिखाई देगा कि हमको यहाँ पे लिखना है 2g और यहाँ पे आपको दिखेगा cos 30। ठीक है, तो अभी ये देखिए हमारा ये वेट के कंपोनेंट आपने तोड़े हैं क्योंकि ये तो ग्रेविटी का ही सारा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्लेन के कांटेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं इस पर नॉर्मल लगेगा। तो देखिए ब्लॉक पे अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ, क्योंकि आपका इंक्लाइन प्लेन में ही नॉर्मल लगेगा, उसके नॉर्मल से भी अपने को मतलब नहीं है। तो ये ब्लॉक में देखिए हमारा जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए वो आपको इधर दिखाई देगा, ये आपका एन है। तो देखिए नॉर्मल केस में ये आप जानते हैं इतना होता है। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है एक्स्ट्रा चीज कि अब आपको क्या करना है कि अभी देखें अगर आप कोई बाहर से देखिए फोर्स अगर नहीं लगाते तो आपको पता है कि ये जो वेट का कंपोनेंट देखिए नीचे की तरफ है ना, ये इसको नीचे की तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा जिससे हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर लगता है। बट यहाँ पे ऐसा उल्टा करना है, अपने को उल्टा ये करना है कि हमको कुछ ऐसा करना है कि हमें एक ऐसा फोर्स लगाना है जिससे देखिए हमारा ब्लॉक है ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करे। ठीक है, शुरू करे। तो ऐसे में देखिए क्या बोला गया कि हमको एक फोर्स लगाना है, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा चेंज ये किया गया कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा यहाँ पे ध्यान देना, ये देखिए लिखा है कि हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना है आपको। और कितना अप्लाई करना है, तो इसके पहले वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको उसमें भी पूछा गया था कि फोर्स की वैल्यू को फाइंड करो, यहाँ पे भी हमको फोर्स की देखिए वैल्यू को फाइंड करना है। तो अभी मान लेते चलिए कि देखिए हमने हॉरिजॉन्टल में देखिए एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे इसी को आप ऐसे एक फोर्स दिखा दीजिए एफ। ठीक है, इसको भी एफ मान लीजिए। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा ये फोर्स है ये हॉरिजॉन्टली, तो चाहे तो इसको हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका जो लाइन है वो तो सेम रहेगा। तो देखिए इसको मैंने और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये देखिए वही सेम एफ, ये भी हमारा एफ ही है, कैपिटल एफ यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे आपने एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाई किया वो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल है, तो अगर आप चाहें तो देखिए इसके भी दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए अलोंग द प्लेन, या देखिए आपका ये प्लेन है और कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर। तो आपको ये एंगल की देखिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए एंगल ये कितना होगा, तो आपको पता है कि एंगल हमारा होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको बेसिक थ्योरम पता है कि कोई अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्रॉस अगर कोई लाइन करती है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा कहीं ना कहीं एक बेस लाइन है, ये भी देखिए हमारा क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और ये देखिए क्रॉस कर रही है। तो हमारे दो देखिए दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे दोनों एंगल हमारे सेम हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे आप आइए इसको हम लोग यहाँ पे एफ को इसके कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर देखिए कैपिटल एफ और यहाँ पे आएगा cos 30 आपको दिखाई देगा। जबकि यहाँ पे देखिए इसके परपेंडिकुलर देखिए एक और यहाँ पे टर्म हमारा ऐड हो गया, क्या, कैपिटल एफ और sin 30। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हाँ अब आपने सारे के सारे फोर्स को यहाँ पे दिखा दिए। अब क्योंकि आपको पता है कि हमने ऐसा फोर्स लगाया है जिससे कि क्या है, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ देखिए चलना शुरू करे, यानी कि हमारा देखिए हम लोग का पर्पस क्या है कि हमारा मोशन कहाँ ऊपर हो। देखिए अगर हमारा मोशन ऊपर की ओर होगा तो फिर बताइए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो पक्का फ्रिक्शन फिर इसके अपोजिट यानी कि पीछे लगेगा। ये आपको फ्रिक्शन लगा देना है, स्मॉल एफ। ठीक है, इतने देखिए आपको बहुत सारे फोर्स आपको देखने हैं कि हाँ इसका वेट के कंपोनेंट तोड़ी, उसके बाद कांटेक्ट में आने की वजह से नॉर्मल दिखाई, क्योंकि आपने बाहर से कोई फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल, उसके फिर से देखिए कंपोनेंट को तोड़ने पड़ेंगे। और क्योंकि हमारा ब्लॉक का पर्पस क्या है, ऊपर की तरफ चलना, तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो देखिए वो नीचे लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि आपको यही एफ की वैल्यू पूछा गया तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि आप एफ की मिनिमम देखिए वैल्यू को फाइंड कीजिए, क्योंकि आपकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लॉक को चलाना तो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मिनिमम वैल्यू को चलाने का मतलब है कि हमारा ब्लॉक क्या है, नीचे जाना बंद कर दे, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम की आपको कंडीशन को फॉलो करना है। फिर टोटल जो नीचे की तरफ फोर्स है वो बराबर करना है टोटल ऊपर की तरफ फोर्स, जो कि एफ cos 30 के बराबर दिख रहा है।
क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो कन्फर्म ब्लॉक के ऊपर मूव करेगा ही करेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बैलेंसिंग ये करना है कि ऊपर जो हमारा फोर्स लग रहा था यानी कि एफ कॉस 30, इसको सिर्फ आपको बराबर कर देना है कि जो हमारे फोर्स नीचे लग रहे थे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे देखिए क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो एक तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2G, और साइन 30 आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्रिक्शन फोर्स को ऐड कर देना है एफ की वैल्यू को, ठीक है, यही आपके नीचे फोर्स लग रहे हैं। हाँ, अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आईएसटी को खाली कैलकुलेशन करके हम एफ की वैल्यू को देखिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एफ कैपिटल एफ कॉस 30 यहाँ पे आपको लिखना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 2G, देखिए जी को अगर आप 10 मान लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20। और देखिए साइन 30 वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो यहाँ पे इसको इतना लिखेंगे। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स आप कैसे निकालते हैं जानते हैं, आपको कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो एफ यहाँ पे लिखिए, देखिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे एक काम करिए √3/2 यहाँ पे आप लिख लीजिए, और इज इक्वल टू देखिए आपका 2 से कट करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं 10 आ गया, तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। अब आइए यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू कितना दिया है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको देखिए 0.2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू को आपको 0.2 यहाँ पे कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नॉर्मल को निकालना। देखिए नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो देखिए एन के पीछे देखिए दोनों के दोनों फोर्स है, यही हमारा नॉर्मल के बराबर है, बिकॉज हमारा जो ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा मूव नहीं कर रहा है। तो इन दोनों को देखिए हम ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे 2G cos 30 आपको लिखना होगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पे देखिए आपको एफ और साइन 30 भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब ऐसे ही खाली सॉल्व करते जाइए और जो भी हमारा आएगा एफ की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है √3/2 एफ, उसके बाद यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब देखिए अगर 0.2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0.4, लेकिन जी की वैल्यू अगर आप 10 मान के चले तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए पहला टोटल हमारे यहाँ पे आएगा कि 0.2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 0.4, फिर 10 से मल्टीप्लाई तो 4 इंटू में √3/2। अब यहाँ पे फिर से देखिए प्लस करेंगे। अब देखिए 0.2 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.2, उसके बाद एफ, और यहाँ पे आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है। अब आइए इसको हम एफ को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि √3/2 आपको एफ दिखाई दे रहा है। इसका माइनस का आप देखेंगे 0.2 एफ/2 आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए मैं एलसीएम यहाँ पे ले लूँ आर साइड में 2 को, तो यहाँ पे देखिए 2 क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कंफर्म यहाँ पे 20 बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस में क्या होगा, देखिए 4√3 आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब देखिए सारे 2 आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए एफ को अगर कॉमन करेंगे तो एफ कॉमन करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको √3 माइनस का 0.2 आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें आपको तो 4√3 की देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे कहीं √3 की वैल्यू होती है 1.73, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये आ जाएगा 6.92 आपको दिखाई देगा। तो इधर अगर हम आर के साइड में ऐड करें तो यहाँ पे हमारा 20 यहाँ पे आ जाएगा 26.92 आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करें तो √3 में से अगर यहाँ पे 0.2 को अगर हम कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.53 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट अप करते हैं 1.53 के आसपास, ठीक है। तो अब आइए इसको खाली हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एफ की देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी 26.92 में से यहाँ पे 1.53 अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ रहा है 17.59 आपको दिखाई दे रहा है न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इतना न्यूटन दिखाई दे रहा है, बस इसी को हम अगर यहाँ पे देखें हमारे ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको अप्रॉक्स में अगर आपको लेना है तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 17.5 न्यूटन, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अब आपको बोलना है कि हाँ अगर 17.5 न्यूटन अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ब्लॉक का देखिए मोशन नीचे की तरफ नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर मैं इसके ज़्यादा वैल्यू को देता हूँ तो पक्का हमारा ब्लॉक जो होगा वो कहाँ चलेगा, वो हमारा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमारे मिनिमम फोर्स आपको निकल के सामने आ गया। तो आई होप थोड़ा सा इसमें बस ध्यान दीजिए, यहाँ पे सारे के सारे फोर्स को आप कंपोनेंट को ब्रेक करके थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई करके आप एफ की मिनिमम वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं।